तो सा द्विदलम अभवत, वो द्विदल हो गया। जैसे एक चने को फोड़ दो तो 2 दाल, एक बायां दाल एक दायां दाल, 2 हो जाता, ऐसे ही करके वो 2 हो गया। तो ब्रह्म बीज ही ऐसे 2 भाग में खुल गया। एक तो बायां भाग उसका स्त्री हो गया और दायां भाग उसका पुरुष हो गया। फिर उनके दोनों के संयोग से पूरी सृष्टि ऐसे बढ़ती चली गई। 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 4, 5, ऐसे इतने सारे हो। तो इस जगत में जब एक ही ये विस्तृत होकर के 2, 4, 5 हुआ है तो दूसरा है कौन भैया दुनिया? तो ये हमारा चाय का संग्राम क्यों चल रहा है? पति पत्नी संग्राम क्यों है? जब ये बायां दायां पक्ष है एक ही बीज का, तो ये लड़ क्यों रहा है? क्या चाहता क्या है? काहे के लिए? जब एक प्रारंभिक कथा ये है कि एक था अमीबा, तालाब भरा था, तालाब से चढ़ाया किनारे पे, वो अकेला था तालाब में। किनारे चलते चलते अमीबा का नियम ये है कि 1 से 2 हो जाता है। अब 2 होके दोनों तरफ वो चलता है, तो 2 हुआ और तालाब के किनारे आधा इधर चलने लगा, आधा इधर चलने लगा। आगे से घूमते जब आए ऐसे, तो आगे तरफ दोनों आमने सामने आ गए। एक अमीबा ने पूछा तुम कौन? दूसरे अमीबा ने पूछा तुम कौन? अब वो दोनों के पास आंसर नहीं, तो दोनों ने एक दूसरे को अपना दुश्मन समझा। तो तब से ये अमीबा की संतानें हैं, सारे जीव माने जाते हैं साइंटिफिकली। जितने पत्नी सब अमीबा, तो तब से ये अमीबा सारे जीव बना। अमीबा पहला जीव है। तो अमीबा जो है वो 2 हो गया और आमने सामने जब पड़ा तो दोनों ने पूछा तुम कौन? न वो बता सका। दूसरे ने पूछा तुम कौन? वो भी चुप रह गया। तो तब से इनकी चुप्पी का नतीजा ये है कि इनके बीच में तलवारें खिंची हुई। ये बड़ा तो ये अमीबा युद्ध कहलाता है, जो हम लोग लड़ते हैं। अमीबा युद्ध पूर्वज अपना। लेकिन अब तो आवाज करने लगा अमीबा। अब भाई तलवार भी धार लगा के लिए बंदूकें बनाए हैं, तो परमाणु बम भी बैठा है। अब आधुनिक ढंग से हम अमीबे लड़ रहे हैं। तब तो केवल थोड़ा बहुत एक दूसरे पर कीचड़ काचड़ फेंकते होंगे। अभी 2 पड़ोसी मछलियों को दिखाया, उसमें एक वीडियो इसका आया था, उसमें उन्होंने किसी ने रिकॉर्ड किया उसको। एक मछली ने इधर घर बना रखा है, एक मछली ने इधर घर, दोनों ने ऐसा उसी में गड्ढा बना रखा। एक इसमें रहती है, एक उसमें रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में इधर वाली मछली यहाँ से, उसमें समुद्र के अंदर दिखा है कि यहाँ से वो कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा वहाँ पाउडर पड़ा हुआ है, उसको वो मुंह में भर लेती है और पड़ोसी के उसमें जाके अब फुर्र से फूकती है उसको, अब भाग के आके इसमें छिप जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो निकलती है, अब वो वहाँ का कचरा बटोरती है और वहाँ के आके इसके उसमें डालती है और फिर भाग के अपने में घुस जाती है। फिर वो निकलती है, अच्छा फेंक गई, फिर उसने वहाँ से बटोरा, फिर जाके उसमें, और दोनों लगातार फेंक रहे हैं। मतलब ये जानवरों में भी होने लगा? ना उन्हीं से शुरू हुआ है। हम लोग पहले जानवर ही थे। ये तो कपड़ा पहन लिए इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। कपड़े ने रूप रंग बदल दिया और कुछ घट नहीं, तो अभी भी सब वही जीव हैं, सब साधारण। सभ्यता संस्कृति ये सत्य की खोज ने सिखाया। एक दूसरे के लिए हानिकारक नहीं, एक दूसरे के लिए आक्रामक नहीं, एक दूसरे को कुरूप मत दिखो। तो घर से जब निकलते हैं तो कंघी करते हैं, काहे? दूसरा दुखी होगा कि इतना कुरूप आदमी आज दिखाई दिया, तो वो कंघी कर लेता है, थोड़ा थोड़ा सही कर लेता है, ब्यूटी पार्लर चला जाता है। तो गंजे ज़्यादा ही कंघी रखते हैं? नहीं, कोई भी रख सकता है। गंजे लोग इस उम्मीद में रखे रहते होंगे कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। अब बुरा क्या है, आजकल तो लग जाता है, तो क्या परेशानी है। अब संजय दत्त तो लोग उगवाए हुए हैं, सलमान खान उगवाए हुए, उसके बाल थोड़ी शाहरुख खान लोगों के सिर पे। तो जो स्मार्ट से दिखते हैं किसी के नहीं है। देहरादून में लगता है, अब आप लोग भी जिसको लगवाना लगवा लो, 10 रुपये का एक बाल, 10-20 हज़ार ना सही।
दाम भी बता दिया। अरे नहीं, हमको सब पता है, सारे बवाल हम लोग पहले जानकारी इकट्ठी किए रहते। जो भी दुख है उसको दूर कर लो, हर चीज़ का इलाज है। कुछ लोग भीड़ लगाए घूम रहे हैं, 1 ही मिनट में लगा देते हैं, लगा लो, घूमते रहो। हाँ, तो सौंदर्य मेंटेन करो, दूसरे को खराब मत दिखो। अगर तुम महिलाएं, शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि महिलाएं अपने पति के सामने जमाई ना लें। क्यों? जमाई ले रहे हो, ऊट पटांग लड़ाई ले रहे हो। हस्बैंड ने देखा है कहीं कितनी कुरूप महिला से हमारा विवाह हो गया। नहीं, कुंवर नहीं, कुरूप है। अब फिर ये बात समझाने में उनको 1000 बार कंघी करके सामने आना पड़ेगा, तब जाके नया सॉफ्टवेयर बनेगा। मूलता वही रहेंगे। नहीं, अब जो मान्यता बैठ जाएगी वही बहुत दिन भी चल सकता है। तो अपने बच्चों के सामने क्रूर बन के, ये जो क्रूर बन के बच्चों को जब कूटते हो तो बच्चे को नफरत हो जाती है, तुम्हारा चेहरा देख के, ये मेरी माँ नहीं हो सकती, इतनी गंदी माँ, ये मेरा बाप नहीं हो सकता, ये मारता है मुझे। तो जितना गुस्सा करके और मुंह विभत्स, और गुस्से में आपका चेहरा बिगड़ जाता है, तो जितना बिगाड़ के चेहरा बच्चे के सामने प्रस्तुत करोगे ना, और उदास चेहरा लेके घर में मत रहो। माँ बाप के सामने, मेहमान के सामने, पड़ोसी के सामने, बच्चों के सामने कभी पहले मुस्कुराओ, उसके बाद उसको जो कहना है कहो। बिना मुस्कुराए किसी को कोई बात मत बोला करो। मुस्कुराने के तो पैसे लगते हैं सर। अरे तो खरीद लो बाजार में मुस्कान। अभी उतनी दूर से आप लोग खरीदने तो आए, यहाँ बैठेंगे कि कैसा आप किराया बढ़ा तो लगा ही होगा, वही समझो रेट है मुस्कुराहट का। अब देखो मुस्कुरा रहे हैं हम बैठे, नहीं मुस्कान खरीदनी भी पड़ती है, खर्चा तो लगता ही है। आप कुएं से निकलोगे तभी तो बाहर की हवा लगेगी। अब विद्वान बने घर ही बैठे रहो, हमको सब पता है, तो सुसाइड करना पड़ता है। आजकल सुसाइड का दर बहुत तगड़ा है। क्यों? जिसको देखो आत्महत्या का विचार वो कर रहा है। 1 सेकंड जरा जरा सी बात में सुसाइड कर लेंगे, धमकी भी दे रहा है, मर जाएंगे तब तुमको पता चलेगा। काहे भाई, जीवन में ऐसा कौन सी खराबी है? जिंदगी को हंसो, गाओ, नाचो, कूदो। अब घर में भैया हम तो कहते हैं कि लाइट जला लो, कमरा बंद करो। अगर मान लो घबराहट होती है, कोई देख तो नहीं रहा, अब कमरा बंद करके नाचो, खूब नाचो। कौन मना कर रहा है? नाचो, हंसो, गाना गाओ, गाना चला दो, अच्छा कोई भी, उसको सुनो, उस गाने पे डांस कर लो। खुश रहने की आदत डालो, क्रोधित मत रहो, उदास रहना बंद करो, खुशियाँ बांटते रहो और खुशियाँ बटोरते भी रहो। जो चीज़ें जीवन में बुरी हैं उनको याद करने की आदत छोड़ दो। मम्मी ने डांटा था ये ख्याल में मत लो, मम्मी ने तुमको अच्छा क्या किया था वो वाला ख्याल करो। कि मिर्ची की प्रकृति कैसे चेंज हुई? इसलिए मिर्ची की तो मीठा हो या तीता हो, तीता लगेगा। मिर्ची का पेड़ गुलाम है, मनुष्य थोड़ी गुलाम। मनुष्य अपने कपड़े बदल सकता है, मिर्चा नहीं बदल सकता। मनुष्य अपना बाल की स्टाइल बदल सकता है, मनुष्य अपना नेचर बदल सकता है। संस्कृति से प्रकृति का नया निर्माण हो जाता है। प्रकृति माने स्वभाव, संस्कृति माने कल्चर, ये आपको संस्कारित कर देती है, नया स्वभाव बना देती है। आप संस्कृति बदल लीजिए, चोर चक्रों के साथ बैठिए, आपके जीवन में बर्बादी आ जाएगी, स्वभाव खराब हो जाएगा। आप सज्जनों के बीच में उठना बैठना शुरू कर दीजिए, आपके नेचर में साफनेस आ जाएगी। संस्कार जैसी संगत वैसी रंगत। भले आदमियों के बीच हमेशा बैठो, और एक बात बता दें कि सज्जनों के बीच में बैठोगे तो वो तुमको भगा देंगे, उनका ये लक्षण। जो तुमको भगाए उसी के पास बैठो, और जो बहुत ज़्यादा वेलकम करे कतराओ, लफड़ा। आप डकैत के पास जाओ, बहुत वेलकम करेगा, बढ़िया, आओ आओ मछली, हाँ? नहीं, जो तुमको ठोके, जो तुमको प्रेम करेगा वो तुमको ठोकेगा, जीने नहीं देगा।
एक एक बात पे तुम्हारे निगाह रखता है वो। कहाँ जा रहे हो, ऐसे क्यों बैठे हो, पैर सीधे करो। कहोगे यार ये तो प्राण लेवा आदमी है। अरे बैठने दोगे कि नहीं दोगे शांति से? जब देखो तब उपदेश, जब देखो तब बवाल। तो थैंक यू बेटा। तुमको बख्शे ना, रंदा मार दे, ऊबड़ खाबड़ सीधा करता रहे। जैसे तुम ऐठे कोई उटपटांग बात की, उटपटांग काम किए, तो जो तुमको रिमांड पे ले ले, तो समझ जाना कि वो उसके हृदय में तुम्हारे लिए जगह है। और जो कुछ नहीं बोलता, जाओ मरो, जो करना करो, तो इसका मतलब है उसने दिल से आपको निकाल दिया, बाहर कर, अब गुस्सा नहीं हो रहा है। उसको गुस्सा किसी आदमी को तुम्हारे प्रति आता ही तब है जब उसके हृदय में तुम्हारे लिए कोई जगह हो, तभी वो गुस्सा आता है। ऐसे क्यों बैठे हो, तो क्या करें, खड़े हो जाओ। तो लोग खड़े हो गए। कोई जब भी तुमको डांटता है तो तुम सोचते हो ये नफरत करता है, नहीं, नफरत करने वाला कभी नहीं डांटता। लोग उल्टा समझा करते हैं। डांटता वही है जिसको अतिशय प्रेम रहता है, तो वो सोचता है कि ये बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए वो पीछे पड़ा रहता है। प्रेम की पराकाष्ठा है। वो तुम्हारा हितैषी जो होगा तो तुम्हारी गलत बातों पे वो संतुष्ट नहीं होगा, वो कहेगा ही कि दिस इज नॉट, सही ढंग से बात करो। और जो तुमको त्यागने की सोचना शुरू कर दे कि नहीं 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 अब इसको हटाओ, तो वो तुमको फिर तुम्हारे आने जाने और किसी बात से मतलब रखना छोड़ देगा। तुम आओ जाओ, आओ जाओ, सारा फिर वो समझ जाओगे तुमको उसने खूंटी पे टांग दिया। पिता अपने बच्चों को जब तक प्रेम करता रहता है तब तक वो उनको डांटते रहते हैं, कहाँ जा रहे हो, इतना लेट क्यों आए हो। जब बच्चा सोचता है ये मेरा दुश्मन, वो पागल ही नहीं समझता कि दुश्मन होगा तो मुझे ये क्यों पूछेंगे कितनी रात को क्यों आया। वो दोस्त है इसलिए पूछ रहा है, दुश्मन नहीं है। जब ना पूछे तब शंका करना कि ये पड़ोसी हो गया, बाप नहीं, ये तो पड़ोसी हो गया। उसको कोई मतलब नहीं, तुम आओ ना आओ, अपने घर में जाओ, घुसो, जितने बजे मर्जी आओ जाओ, क्या करना करते। और जब चिंता करे कि कहाँ थे तुम, इतने लेट क्यों आए, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये मतलब रख रहा है। कई बार आप लोग समझा नहीं करते, अपने हितैषी को अपना शत्रु समझ लेते हैं और अपने शत्रुओं को अपना मित्र समझ लेते हैं, क्योंकि आपकी गलत बात पे वो बढ़िया प्रोत्साहन करता है। तो तुम सोचते हो कि देखो अप्रिशिएट तो ये आदमी करता है भाई हमको। मछुआरे से मछलियाँ बड़ी प्रसन्न रहती हैं, और जो कहता है मछलियों भाग जाओ, पत्थर फेंक दिया उसने, भागो मछुआरा आ रहा है, तो कहती है ये आदमी ठीक नहीं है। वो देखो हमको आटा की गोली दे रहा था और ये हमको वहाँ से भगा रहा है। वो आटा की गोली नहीं दे रहा, आटे की गोली में कांटा डाले हुए, भाई फंस जाओगे और कुटोगे। तो अक्सर मछलियाँ अपने मछुआरों को प्रेम करती हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। और जो तुम्हारा हितैषी है वो तुमको कहेगा आटा मत खाना, इसके चक्कर मत पड़ो, गोली फेंको, गोली भागो यहाँ से। अरे वो मगर जाल है, तो वो फिक्रमंद है तुम्हारे प्रति। तो घर का जो भी आदमी तुमको ज़्यादा डांटे तो समझ जाना है कि उसको ज़्यादा तुमसे प्रेम पड़ा हुआ है और चिंतित है तुमको लेके। और लोग सोचा, बच्चे कई बार सोचते हैं कि अरे यार ये तो हमको जब देखो तो डांटते रहते हैं, हमको गलती बताते हैं, ये हमको प्रेम नहीं करता। ऐसा नहीं है, प्रेम नहीं करेगा तो कुछ भी ना करेगा। तुम आ रहे हो, जा रहे हो, जाओ भाव, क्या करना है। जो फिक्र करे तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारे पैर को कहे कि ऐसा क्यों रखे हो, तो उसको थैंक यू बोलो, वो काम का आदमी।
जो टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है उसको देखो, तुम्हारे उठने बैठने पर भी ध्यान देता है। ऐसा कैसे बैठे सीधे बैठे, ये कौन सी किताब निकाल लियो ना, बंद करो इसको, ऐसा नहीं करो। अरे यार ये तो बड़ा खुरपेची टीचर है। टीचर खुरपेची नहीं तुम्हारे कैरियर को लेके, तुम्हारे प्रति वो कहीं करुण है। तो जो तुमको डांटता है उससे बुरा मत मानो, वो टीचर करुणावान है इसलिए तुम्हारी फिक्र कर रहा है। और जो माता पिता तुमको नहीं डांटते हैं, पति कुछ नहीं बोलता है या पत्नी कुछ नहीं बोलती है, तुम्हारा तिरछा चल रहे हो और माँ कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये माँ खतरनाक है। जो ये कहे कि दोपहर को खाना ना मिले, करो बदमाशी, तो ये ना सोचो कि माँ तुमको तुम्हारा तिरस्कार करे, तुम यही सोचो कि भैया ये खाना नहीं देगी मम्मी, तो खाना क्यों नहीं देगी। वो ऐसा नहीं कि खाना उसको नहीं देना है, खाना तो वो देगी, बस वो कोई बात है जिस पे वो कह रही है कि तुम ये जो बदमाशी कर रहे हो ना, अभी समझ में। कुछ बच्चे हमारे पास आए, उसमें 99 में आए तो वो ब्रश ही नहीं करते थे, 25-25 साल के हो गए। हमने उनसे कहा कि तुम ब्रश नहीं करते, तो तुमको किसी ने बताया नहीं कि ब्रश करना जरूरी होती। हमने कहा तो भी रोज ब्रश किया करो। तो उनकी माँ को बुलाया, हमने कहा ये क्या है, बच्चे इतने बड़े हो गए ब्रश नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बदमाश है, मैं बोल बोल के थक गई हुए करते हैं। हमने कहा बोलना नहीं, इनका चाय नाश्ता सुबह बंद करो। अब ये जाके मुंह फैलाए घूम रहे हैं, घर में तो चाय नहीं दे रहे। जब भी चाय नाश्ता मांगा तो उसने कहा कि ब्रश करो। तो जैसे ही बंद किया तो उसके बाद वो 2-4 दिन में सारे ब्रश खरीद के लिए अब चालू किया। आप अगर उनके सेहत के लिए फिक्रमंद नहीं हैं तो आप कहेंगे जो मर्जी करो, नहीं, सेहतमंद आप उनको रखना चाहते हैं तो आप